हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने क्रेजी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो को आप देख सकें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, ज्वाल्पा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में अवस्थित होगा? आपका सही आंसर है पौड़ी जनपद में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, टोकरिया मेला किस जनपद में लगता है? तो टोकरिया नामक मेला, इस मेले का आयोजन किस जनपद में होता है? आपका सही आंसर होगा पिथौरागढ़ में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, नैनी डांडा किस जनपद में अवस्थित है? तो नैनी डांडा ये कहाँ पर अवस्थित होगा? आपका सही आंसर है पौड़ी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गेंजुआ डांडा स्थित है। तो गेंजुआ डांडा ये किस जनपद में या किस क्षेत्र में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि गेंजुआ डांडा ये रानीखेत में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शेर का डांडा स्थान किस जनपद में स्थित है? तो शेर का डांडा ये कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका सही आंसर है नैनीताल में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गुड़ केदार का मेला किस जनपद में लगता है? तो गुड़ केदार का मेला ये कहाँ पे आयोजित होता है? आपका सही आंसर होगा कि गुड़ केदार का मेला अल्मोड़ा में आयोजित होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि घड़ियाल उत्सव किस जनपद में होता है? तो घड़ियाल नामक जो उत्सव है ये किस क्षेत्र में होता है, किस जनपद में होता है? आपका सही आंसर होगा कि इसका जो आयोजन है घड़ियाल उत्सव का ये टिहरी जनपद में होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में घोंगिया पूजा है। तो ये घोंगिया पूजा ये क्या है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा कि ये किशोरोत्सव है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जंगल चट्टी किस जनपद में स्थित है? तो जंगल चट्टी ये कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका सही आंसर है जंगल चट्टी ये पौड़ी में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बुंगा छीना किस जनपद में स्थित है? तो बुंगा छीना नामक जो स्थल है ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा पिथौरागढ़ में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटा जलियांवाला बाग कांड नाम से किसे जाना जाता है? तो छोटा जलियांवाला बाग जो कांड है इसको किस नाम से जाना जाता है, कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? आपका सही आंसर होगा कि ये आपका तिलाड़ी कांड जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो तिलाड़ी कांड है ये किस जनपद में हुआ था? आपका सही आंसर होगा उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट क्षेत्र में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। और ये तिलाड़ी कांड ये यमुना नदी के किनारे हुआ था। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में किस पर्व पर डिकारे बनाए जाते हैं? तो डिकारे ये किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं? किस क्षेत्र माने कुमाऊं क्षेत्र के किस पर्व में मनाए जाते हैं? आपका सही आंसर होगा कि ये हरेला पर्व में मनाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश गढ़वाल की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ब्रिटिश गढ़वाल की प्रारंभिक राजधानी पूछी गई है आपसे। आपका सही आंसर होगा कि ब्रिटिश गढ़वाल की प्रारंभिक जो राजधानी है वो श्रीनगर में थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खुदेड़ बेटी गीत के रचनाकार कौन है? तो खुदेड़ बेटी गढ़वाली जो गीत है इसके रचनाकार कौन है? आपका सही आंसर होगा कि इसके रचनाकार ये भजन सिंह के द्वारा रचित किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो विश्वनाथ मंदिर ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि ये
आपके उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चौपख्या उत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है। तो चौपख्या उत्सव ये ये कहाँ पे होता है ये आयोजित। आपका सही उत्तर होगा कि ये पिथौरागढ़ में आयोजित होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि झालीगाड़ किस जनपद में अवस्थित है। तो झालीगाड़ ये कहाँ पर है। आपका सही उत्तर होगा कि झालीगाड़ ये नैनीताल में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में गाती क्या था। तो गाती ये क्या है उत्तराखंड में। आपका सही आंसर होगा कि गाती एक प्रकार का वस्त्र होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गाड़ो घड़ी यात्रा किस मंदिर से संबंधित है। तो गाड़ो घड़ी यात्रा ये किस मंदिर से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा कि यह बद्रीनाथ धाम से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गूंजी गांव किस जनपद में अवस्थित है। तो गूंजी गांव ये उत्तराखंड के किस जनपद में अवस्थित है। आपका सही उत्तर होगा पिथौरागढ़ में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैंडी किस जनपद में मनाया जाता है। तो किस जनपद में मनाया जाता है गैंडी। आपका सही उत्तर होगा कि ये जो गैंडी है ये आपके पौड़ी में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार किस निगम को कहा जाता है। तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं। आपका सही आंसर होगा कोटद्वार को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो गढ़वाल का द्वार कोटद्वार को कहते हैं और कुमाऊं का द्वार काठगोदाम को कहते हैं। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे अधिक उल्लेख किस पुराण में किया गया है। तो कुमाऊं का सबसे अधिक जो उल्लेख है वो किस पुराण में किया गया है। आपका सही उत्तर होगा स्कंद पुराण में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। आप बोलोगे पुराणों की संख्या 18 है और इन 18 पुराणों में से सबसे प्राचीनतम वो प्रमाणिक जो पुराण है वो कौन सा है। आप बोलोगे स्कंद पुराण है। तो चलिए और इसी स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो किस स्थान पे जुड़ा है दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग। आपका सही आंसर होगा कि कर्णवाश्रम से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कर्णवाश्रम ये कहाँ पर अवस्थित है। आप बोलोगे ये पौड़ी जनपद में अवस्थित है। और ये किस नदी के किनारे है। आप बोलोगे कि ये मालिनी नदी के किनारे है कर्णवाश्रम अवस्थित। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रद्युमन चंद नाम से कुमाऊं पर किस पंवार वंशीय राजा ने शासन किया था। तो किसने शासन किया था। आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके प्रद्युमन शाह ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजमाता गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी। तो राजमाता गुलेरिया ये किसकी संरक्षिका थी। आपका सही उत्तर होगा कि ये कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दक्षेश्वर मंदिर स्थित है। तो दक्षेश्वर नामक जो मंदिर है ये कहाँ पर अवस्थित है। आपका सही उत्तर होगा कि दक्षेश्वर मंदिर हरिद्वार में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बंड विकास मेला किस जनपद में लगता है। तो बंड विकास मेला ये कहाँ पे आयोजित होता है। आपका सही आंसर होगा कि यह चमोली में आयोजित होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि खादू खर्क किस जनपद में है। तो खादू खर्क ये किस जनपद में अवस्थित होगा। आपका सही उत्तर है कि खादू खर्क ये चमोली में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि मनपे बुग्याल किस जिले में स्थित है। तो मनपे नामक जो बुग्याल है उत्तराखंड में, ये किस जनपद में अवस्थित है। आपका सही उत्तर होगा चमोली जनपद में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पुष्टि माता मंदिर स्थित है। तो पुष्टि माता नामक जो मंदिर है ये किस जिले में अवस्थित है। आपका सही आंसर होगा अल्मोड़ा में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अल्मोड़ा में ये आपका एक सूर्य मंदिर भी है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि छलिया महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है। तो छलिया महोत्सव ये कहाँ पे आयोजित होता है। आपका सही आंसर होगा पिथौरागढ़ में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एकेश्वर मेला किस जनपद में लगता है। तो एकेश्वर मेला का आयोजन किस जनपद में होता है। आपका सही आंसर होगा पौड़ी जनपद में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड के आधार स्तंभ किसकी रचना है। तो ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड के आधार स्तंभ ये रचना का नाम है, और ये रचना किसके द्वारा रची गई है या किसके द्वारा लिखी गई है। आपका सही आंसर होगा कि BL घनोसी द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड के 34 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।